नमस्कार। हिंदी में 55 प्लस कैसे लाएं? आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा में हिंदी में 60 में से 55 प्लस नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज के वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट विषय है। और ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हिंदी का जो रोल है आरओ एआरओ परीक्षा में, अगर आपको सफल होना है तो आपको हिंदी पर कमांड ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपकी हिंदी अच्छी होगी उतने अच्छे चांसेस आपके सफल होने के होंगे परीक्षा में, चाहे वो प्री हो या हो मेंस। ठीक है। तो जो पहली सीढ़ी है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें हिंदी का जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। वो 6 टॉपिक से आते हैं, आप सभी को पता है। उनमें आपको 55 प्लस नंबर कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताएंगे। और इन 4 पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ गए, इसको अगर आपने अमल कर लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको 55 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 4 पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको आरओ एआरओ 2023 की अगर परीक्षा को बीट करना है तो हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं वो तो आपको पता ही होंगे कि हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं। तो जो 6 टॉपिक हैं उनको आपको नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स। ये पहला पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है। अब देखिए नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। नोट्स बनाने से मैं आपको अपने चैनल पर बार बार 2 चीज़ें ज़रूर बताता हूँ। जो हमारा फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है उसमें भी मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूँ कि जो पढ़िए उसको नोट्स बना के पढ़िए और रिवाइज करिए। ठीक है। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है नोट्स बना के पढ़ना। नोट्स बना के पढ़ने से क्या होता है, वो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं पहले उसको पढ़ेंगे फिर उसको लिखेंगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा समय तक टिकी रहेंगी। नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है पहला। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, एग्ज़ाम जिस दिन आपका होता है उस दिन आप जीएस का पेपर देकर बाहर निकलें। ओके। जीएस का पेपर आप देकर बाहर निकले और ये तय होता है वहाँ पर कि कोई कितना भी अच्छे से तैयारी कर ले, उसको थोड़ा सा उस जीएस के पेपर से निकलने के बाद फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता है कि हमारा यार पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट उसका माइंड हो जाता है। और जो हिंदी का पेपर होता है और जीएस का पेपर उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो उन गैप्स में आपको पढ़ने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा शॉर्ट मटेरियल चाहिए जो आप उस 1 घंटे में आसानी से स्कैन कर सके, अपने माइंड में आसानी से रिवाइज कर सके। उस लिए भी आपका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर आपकी नोट्स की वैल्यू वो कई गुना बढ़ जाती है। और वहीं पर जो लोग ये काम किए रहते हैं, नोट्स बनाए रहते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं। और हिंदी में देखिए, हिंदी में जो भी प्रश्न आएंगे वो एकदम एग्जैक्ट, बहुत ज़्यादा उसमें कठिन प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग एक अच्छी नोट्स बनाएंगे, सब नोट्स नहीं बनाना है, जैसे विलोम शब्दों को आपको 1000 विलोम नहीं लिख डालना है या आप 500 पर्यायवाची बैठ के लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपको लगता है कि इनमें मेरा गलत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसी को लिखिए। चाहे वो वर्तनी शुद्धि में हो, विशेषण विशेष में हो, पर्यायवाची में हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में हो, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट है, नहीं यार इसको तो गलत हो सकता है और इसको लास्ट में मुझे ज़रूर देखना पड़ेगा, तो वो आप लास्ट में कैसे देखेंगे जब आपके पास वो नोट्स में रहेगा। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए और इस तरीके से आप लिखिए। तो निश्चित रूप से ये आपको एक 55 प्लस जो आप अगर सपना देख रहे हैं तो उसमें एक सबसे मजबूती वाला काम यही करेगा। ओके। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है रिवीजन। मैं इसको बार बार तवज्जो देता हूँ, चाहे वो आपका जीएस हो चाहे वो हिंदी। रिवीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो। सपोज़ आज आपने 50 विलोम शब्द पढ़े हैं और फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से सोच रहे हैं लाओ आज फिर से विलोम शब्द पढ़ लें, और आप जो 50 पढ़े हैं उसको उसके बाद से 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक देखा नहीं है, तो गारंटी मानिए उस 50 में से अगर आपको वही 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दे दिया जाए तो निश्चित रूप से आपके
90% क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल से सही होंगे। उसका कारण क्या है? आपने उसको रिवाइज नहीं किया। चाहे जीएस हो चाहे हिंदी हो, रिवीजन इज़ अ मस्ट। और रिवीजन एक प्रकार से कहें तो वो सफलता की कुंजी मानी जाती है। आप रिवीजन करेंगे, आप सफल होंगे। आप रिवीजन से भागेंगे, वो जो आप पढ़े रहेंगे एक दिन, वो आपसे धीरे धीरे स्लिप होता जाएगा आपके ब्रेन से और धीरे धीरे आप उसको भूलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है, आपको रिवाइज करना है चीज़ों को। तीसरा पॉइंट, और ये भी एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। जितने भी अभी तक आर ओ के पेपर हुए मैं सब करवा दूंगा अपने फ्री मेंटरशिप बैच में। उसका भी हमारे पास शेड्यूल है और वो भी आपको मैं सीधा करवाऊंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा, आप लोगों से खुद करवाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको करने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सीधे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में मिल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो पढ़ेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा हुआ आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है, आप अपने आप को देखिए और जो 6 टॉपिक्स हैं उसमें आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक हमारा काफ़ी अच्छा है, कौन सा टॉपिक हमारा थोड़ा वीक है। जो अच्छा टॉपिक है उसको पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो बाद में जो थोड़े से टफ़ टॉपिक माने जाते हैं, जैसे पर्यायवाची को लोग थोड़ा टफ़ मानते हैं, विशेषण विशेष्य को लोग थोड़ा टफ़ मानते हैं, शुद्ध अशुद्ध को थोड़ा सा टफ़ माना जाता है। बाकी जो 3 है, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, इसको अपेक्षाकृत आसान मानते हैं, या इसको आप अपने अनुसार डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सा वीक लगता है, कौन सा ईजी लगता है। तो इसको आप अपने अनुसार शेड्यूल कीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। डेली मैं आपको कह रहा हूँ कि डेली आपको 1 घंटे हिंदी पर देना है, आधे घंटे पढ़ना है, आधे घंटे लिखना है और उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो इस सबको अगर आप अपनी आदत में ढाल लेंगे अगले 2 से 3 महीने, तो निश्चित रूप से आप 55+ आसानी से ले आएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बस रेगुलरिटी ज़रूरी है और सिंसियरिटी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों अगर आपके एक साथ मिल गए तो निश्चित रूप से 55+ से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमारे चैनल पर जो फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है उसमें आपको बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं और सटीक मटेरियल मिलने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है वो भी आप समझ लीजिए। चौथा पॉइंट्स है कि बुक का सिलेक्शन। मार्केट्स में बहुत सारी बुक है, हालांकि मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कौन सी बुक अच्छी है। देखिए, बुक सारी अच्छी हैं, नो डाउट। आपके पास जो बुक है आप उसी से पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, और मैं भी कहता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं आर ओ के सही टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक वाइज बात करूँ, तो विशेषण विशेष्य और शुद्ध अशुद्ध, या जिसको वर्तनी शुद्धि कहा जाता है, ये 2 टॉपिक हमारे अनुभव से वासुदेव नंदन की एक बुक आती है उसमें बेस्ट है। इन 2 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ पाएँ तो इन दो टॉपिक्स को आप वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से पढ़िए, निश्चित रूप से अच्छी बुक है। बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं इसको आप हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, या आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो सभी टॉपिक्स को किसी एक ही बुक से पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल जो 2 ऑथेंटिक बुक्स हैं, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे और नालंदा, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों में से भी हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे, ये वासुदेव नंदन प्रसाद, ये 2 ऑथेंटिक बुक हैं। क्योंकि अगर आयोग कोई प्रश्न गलत देता है और आप लोग कहते हैं कि ये गलत है, तो वो घटना चक्र को सोर्स नहीं मानते हैं, वो हरदेव बाहरी को मानेंगे या वासुदेव नंदन को मानेंगे। उसमें अगर गलत रहेगा तो वो उसको क्वेश्चन को डिलीट करेगा आयोग, नहीं तो नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, और ऑथेंटिक बुक्स में जो गलतियाँ होती हैं वो कम होती हैं अन्य पुस्तक की अपेक्षा। ठीक है, तो ये जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं, यानी आपको नोट्स बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, और चौथा पॉइंट्स आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए। इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले गए तो निश्चित रूप से आपके लिए 55+ बहुत ही आसान होने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ और नए आपको मोटिवेशन वाले वीडियो के साथ। नमस्कार।